Now let us see miscellaneous examples of chapter 3 matrices of 12th maths NCERT. So our next example number 26 is, if A is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta, then prove that an is equal to a to the power n is equal to cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta, where n belong to natural number. So हमें a given है यहाँ पर एंड हमें प्रूफ करना है यहाँ पर क्या कि a to the power n इतना होगा फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, मीन्स ये सारे एन के लिए हमें प्रूफ करना है. फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए ये वैलिड है, यही हमें प्रूफ करना है. ठीक है, a टू द पावर n इज इक्वल टू इतना हो जाए. सो आपको याद होगा 11th क्लास में हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन एक चैप्टर था, उससे हम लोगों ने किया था सॉल्व. सो उसमें जो था इंडक्शन वाले चैप्टर में, उसमें हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले हम लोग जो भी गिवन रहता था उसे हम लोग सपोज करते थे, जैसे यहाँ पर a गिवन है. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, हमें प्रूफ करना होता था कि ये सारे n के लिए सही है, जो कि n वहाँ पर भी पॉजिटिव इंटीजर था या कह सकते हैं नेचुरल नंबर था. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर एक ही बात हो गया. सो जैसे हम लोग वहाँ पर क्या करते थे कि हम लोग स्टार्टिंग में कि n इक्वल टू 1 के लिए हम लोग प्रूफ करते थे कि गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए हम लोग प्रूफ करते हैं. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं कि n इक्वल टू k के लिए हम लोग मान लेते हैं कि गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करना है, n इक्वल टू k के लिए मान लेना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, एंड देन हम लोग प्रूफ करते हैं कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये सही है. इसे हम लोग प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग कि n इक्वल टू k के लिए जो हम लोगों ने माना है कि ये ट्रू है, उसका यूज करके हम लोग दिखाते हैं कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी गिवन स्टेटमेंट ट्रू है. सो अगर n इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूफ कर पाते हैं, k के लिए हम सपोज कर पाते हैं, और k प्लस 1 के लिए विद द हेल्प ऑफ k हम प्रूफ कर देते हैं कि वो गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो इसका मतलब होता है कि वो सभी n के लिए ट्रू होगा जहाँ पर n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है. यही करते थे हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन में. सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर n के लिए प्रूफ करना है ना, n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है. सो उसके लिए हमें प्रूफ करना है. सो इसे सॉल्व करेंगे हम इस तरह से कि वी शैल प्रूव दिस क्वेश्चन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. पहले हम लोगों ने ये मेंशन कर लिया कि हम लोग इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल इंडक्शन रूल से करने वाले हैं. सो वी हैव a इज इक्वल टू, दिस इज गिवन. ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट, व्हाट वी हैव टू प्रूव, a टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा. ओके, सो अब हमें क्या करना है, बस वही हमें मैथमेटिकल इंडक्शन के जो रूल्स हैं उन्हें बस यहाँ पर सेटिस्फाई कराना है. सो हमें सबसे पहले क्या करना है, फॉर n इक्वल टू 1 प्रूफ करना होगा हमें कि ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है. सो LHS क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1, LHS तो ये है ना, a टू द पावर n के प्लेस में 1 ले रहे हैं, सो a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a हो गया. एंड नेक्स्ट RHS हमारा क्या होगा, जहां पर n है वहां पर n के प्लेस में क्या आएगा, 1 आएगा. सो cos 1 इंटू समथिंग तो वही होता है. ठीक है, सो cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर sin थीटा माइनस sin थीटा और ये cos थीटा. और ये आप देखिए कि ये a के ही इक्वल है. सो ये भी a के इक्वल है, ये भी a के इक्वल है. इसका मतलब क्या हो गया कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. सो हमारा गिवन स्टेटमेंट जो है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो चुका है. मीन्स हमने प्रूफ कर दिया कि n इक्वल टू 1 के लिए वो सही है. नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होता है कि हम एज्यूम करते हैं, हम सपोज करते हैं कि k के लिए भी गिवन स्टेटमेंट ट्रू है. सो लेट अस एज्यूम इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k. ठीक है, ठीक है. सो यहाँ पर a टू द पावर k इज इक्वल टू, जहां पर n था वहां पर k आ जाएगा. ठीक है, cos k थीटा sin k थीटा यहाँ पर था ना, a टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा, तो जहां पर n था वहां पर हम क्योंकि उसको ट्रू मान चुके हैं, सो वो k जो है उसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमने जहां पर n था वहां पर k पुट कर दिया और इसको कुछ इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन 1 हमने मान लिया. ठीक है, नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि इसका यूज करके, जो हम लोगों ने अभी सपोज किया है उसका यूज करके हमें दिखाना है, हमें प्रूफ करना है या शो करना है कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. मीन्स LHS और RHS इक्वल होना चाहिए. सो फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, LHS क्या हो जाएगा हमारा, a टू द पावर k प्लस 1. a टू द पावर n जो है ना, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, n के प्लेस में k प्लस 1 रख रहे हैं, जो पीछे था लिखा हुआ आपकी कॉपी में होगा, आप चेक करिए. सो LHS में a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, a टू द पावर k. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर k इंटू a. बेस सेम है, पावर डिफरेंट रहता है, तो क्या होता है, ऐड हो जाता है पावर्स आपस में. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a टू द पावर k प्लस 1, यही आना है इसको. सो इसको हम ऐसे तोड़कर लिख दिया हमने. ठीक है,
सो ए टू द पावर के, ये अभी हम लोगों ने यहाँ पर सपोज किया है कि ए टू द पावर के लिए ट्रू है, मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। अभी हम लोगों ने सपोज किया, इसको इक्वेशन 1 माना है हमने। सो इक्वेशन 1 से हम यहाँ पर ए टू द पावर के का वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, एंड ए का वैल्यू भी हम गिवन था क्वेश्चन में, उसे हम यहाँ पे पुटअप कर दिए, ठीक है। सो कॉस के थीटा साइन के थीटा, ठीक है, ये आ गया, एंड जो ए का वैल्यू गिवन था हमें वो हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया। सो नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है, ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। आप लोगों को पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने आता है, ये मल्टीप्लाई ही करना है ना आपस में। सो मल्टीप्लिकेशन आप सीख चुके हैं पहले, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रही हूँ। यहाँ पर कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं ऑर्डर, क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। सो ये 2x2 ऑर्डर का है और ये भी 2x2, तो ऑब्वियसली ये क्या देखते हैं, क्या है हम लोग यहाँ पर कि ये जो इसका जो कॉलम है, मीन्स फर्स्ट वाले जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर 2 और 2 ये तो इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इसके बाद जो बचता है वही रिजल्टेंट जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका ऑर्डर वही होगा। सो हमें ऑर्डर क्या मिलने वाला है मल्टीप्लाई करने के बाद, 2x2 ही ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किस तरह से करते हैं, पहले हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, ठीक है, और बीच में एडिशन का सिंबल देते हैं, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड देन जैसे हम लोग इसको इससे करेंगे एंड देन इसको इससे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट से एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, इस तरह से करके और उसको यहाँ पर मेंशन करते हैं, और यहाँ पर बीच में एडिशन का सिंबल होता है, ठीक है। सो कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, देखिए यहाँ पर एडिशन का सिंबल होता है लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिखा है माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये वाला हो गया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। देन हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से। सो कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस के थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन के थीटा। नेक्स्ट इसको इससे करना है, सो माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, इसको और इसको करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, सो माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, मैं एक शीट दी थी आप लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और मैंने कहा था उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसे लर्न कर लीजिए। वो 11th के ही फॉर्मूले थे। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए, अगर आप के थीटा को ए मानिए और कॉस थीटा जो यहाँ पर थीटा है इसको आप बी समझिए, तो क्या है ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है। सो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस कॉस रहता है जब सेम सेम रहता है और बीच में माइनस रहता है तो क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइन ए, यहाँ पर माइनस है तो क्या होता है कॉस ए प्लस बी, ये होता है ना कॉस ए प्लस बी, इसका क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये होता है। तो बस इसी का हमने यहाँ पर यूज कर लिया है, ये वाला गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं, सो कॉस के थीटा प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ए के प्लेस में के थीटा है एंड बी के प्लेस में थीटा है। सेम वे में यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है इसका साइन कॉस दोनों रहता है और बीच में कॉस वाले में यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस होता है, साइन वाले में जो साइन है वही रहता है। एंड यहाँ पर साइन कॉस डिफरेंट डिफरेंट है, साइन है यहाँ कॉस है, सो इसलिए इसमें साइन आता है, ठीक है, याद रखने का ये तरीका होता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस के थीटा, क्योंकि साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारा देखिए, आप यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस बाहर रहेगा। सो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी, सो वही हमने लिखा है, माइनस बाहर कॉमन ले चुके हैं हम, साइन के थीटा प्लस थीटा। और यहाँ पर भी सेम वे में ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, सो इधर से हम देखना स्टार्ट करते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो यहाँ पर कॉस कॉस है तो इसमें कॉस वाला फॉर्मूला होगा, मीन्स कॉस बीच में माइनस है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस के थीटा,
नाउ अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉस, यहाँ से हम थीटा को बाहर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके पास भी है इसके पास भी है। सो क्या आ गया हमारा, कॉस के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा कॉस के प्लस 1 थीटा। और आप देखिएगा कि अगर आप n इक्वल टू के प्लस 1 पुट करते हैं, जो गिवन क्वेश्चन था, a इज इक्वल, जो गिवन हमारा स्टेटमेंट था ना जिसमें हमें प्रूफ करना था, वो क्या था, a टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस n थीटा। उसमें अगर यहाँ पर हम लोग क्या n के प्लस में k प्लस 1 पुट कर रहे हैं, सो RHS में अगर हम n इक्वल टू के प्लस 1 पुट करते हैं उस गिवन जो हमारा प्रूफ था, प्रूफ में अगर हम वहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, यही आ जाएगा हमारा n के प्लेस में। देखिए आप k प्लस 1 थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, k प्लस 1 लिखा है, सॉरी n के प्लेस में k प्लस 1 लिखा है और यही तो आपका RHS है। तो चाहे आप यहाँ पर इसको कोई इक्वेशन मान के आप फिर से, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है यहाँ पर, तो आप RHS लिख सकते हैं और जहाँ पर वहां पर क्या था, n है, n के प्लेस में, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने n के प्लेस में k लिखा है ना, वैसे वहां पर n के प्लेस में k प्लस 1 लिखिएगा, आपका यही चीज आएगा। सो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख चुके हैं, ठीक है, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू RHS। सो सिंस LHS और RHS यहाँ पर इक्वल है, सो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। सो हमारा क्या आ गया, हेंस वी सी दैट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन प्रॉब्लम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए गिवन प्रॉब्लम ट्रू है, n इक्वल टू 1 के लिए गिवन प्रॉब्लम को हमने दिखाया कि वो ट्रू है, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी हमने शो किया कि वो ट्रू है। कब, ये हमने कैसे किया, जब n इक्वल टू के लिए हमने सपोज कर लिया था कि ट्रू है ना, वेन एवर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के, हेंस। तो इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 27 है, इफ a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ a and b कम्यूट दैट इज a b इक्वल टू b a। सो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि अगर a और b सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, ठीक है, तो a का जो ऑर्डर है वही b का भी ऑर्डर है, तो शो करना है कि a b जो है वो सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ, मतलब कि दोनों कंडीशन है कि ए बी सिमेट्रिक होगा अगर ए और बी कम्यूट करेगा, मीन्स ए बी सिमेट्रिक होगा अगर ए बी इक्वल टू बी ए होगा। और हमें ये प्रूफ करना है कन्वर्स पार्ट भी कि ए बी इक्वल टू अगर बी ए है इसका मतलब ए बी सिमेट्रिक होगा, ठीक है, तो हमें दोनों पार्ट यहाँ पर प्रूफ करना है। सो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि इट इज गिवन दैट ए एंड बी, जो गिवन है पहले वो मेंशन कर लिया कि ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस किसे बोलते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। सो सिंस ए और बी गिवन है कि सिमेट्रिक है, तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा एंड बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नेसेसरी कंडीशन, मीन्स पहले हम इफ पार्ट करने जा रहे हैं, हम क्या सपोज करते हैं पहले कि ए बी सिमेट्रिक है। सो हमें प्रूफ करना है क्या कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, मीन्स ए और बी कम्यूट कर रहा है फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी ए बी इक्वल टू बी ए, हमें ये प्रूफ करना है। सो लेट ए बी इज सिमेट्रिक। सो ए बी अगर सिमेट्रिक है तो कोई भी अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक रहता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका ट्रांसपोज उसके ही इक्वल होता है। सो ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी का ट्रांसपोज भी ए बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आप लोगों ने पढ़ा है पहले प्रॉपर्टीज, जो जब मैं करा रही थी सिमेट्री का तब मैंने बताया था कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, होल ट्रांसपोज अगर रहता है तो पहले बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ये होता है, ठीक है। अब उसके बाद बी का ट्रांसपोज आपने अभी लिखा है, प्रीवियस पेज में मैंने लिखा था क्या था, बी टी इज इक्वल टू बी एंड ए टी इज इक्वल टू ए, सिंस ए और बी सिमेट्रिक गिवन था क्वेश्चन में। सो बी का ट्रांसपोज की प्लेस में हम लिख सकते हैं बी एंड ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा। सो बी ए आ गया हमारा। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या दिखा दिया, ये क्या है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, ये होगा, और हमने ये दिखा दिया कि ए बी का ट्रांसपोज बी ए के इक्वल होता है। सो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी का ट्रांसपोज के प्लेस में हम लिख सकते हैं बी ए, ठीक है, बी ए इज इक्वल टू ए बी। सो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। नाउ कन्वर्स पार्ट हमें ये सपोज करना है और इसे हमें प्रूफ करना है। सो कन्वर्सली if AB is equal to BA then we shall show that AB is symmetric. Now AB को सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना है कि AB का ट्रांसपोज इक्वल टू AB है। सो हम लेते हैं, नाउ AB का ट्रांसपोज हमने ले लिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, BT इंटू AT। दिस इज इक्वल टू B क्या है,
सिमेट्रिक है, ए भी सिमेट्रिक है, सो बी टी इज इक्वल टू बी एंड ए टी के प्लेस में हम ए लिख सकते हैं। और दिस इज इक्वल टू हम पहले लिख चुके हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए है, मीन्स कम्यूट कर रहा है वो, सो बी ए के प्लेस में हम ए बी लिख सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल हो गया ए बी की, दैट मीन्स क्या हो गया कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सो प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 28 है, लेट ए इज इक्वल टू, ये गिवन है, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू समथिंग है, ठीक है। फाइंड अ मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पर इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपने बनाया हुआ है, सो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ए गिवन है आपके पास, बी गिवन है, सी गिवन है, डी आपको निकालना है, कोई मैट्रिक्स डी है जो आपको फाइंड आउट करना है, सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो जाए। सो अगर यहाँ पर इन सबका ऑर्डर्स अगर डिफरेंट होते, इन सबके ऑर्डर्स अगर डिफरेंट होते, तब हमको चेक करना पड़ता कि इसका क्या होगा ऑर्डर, ठीक है ना, जो मैट्रिक्स डी है उसका ऑर्डर क्या होगा। बट हमारा यहाँ पर क्या है, ये भी 2/2, ये भी 2/2, ये भी 2/2, सो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो भी 2/2 ही होगा, ठीक है। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने किस एक्सरसाइज का था मुझे याद नहीं अच्छे से, बट किसी एक्सरसाइज में इस टाइप का एक क्वेश्चन था जहाँ पर हम पहले इसको क्या सपोज करें, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है, ये हमें मालूम नहीं था। सो इसे मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसका ऑर्डर चेक करते थे, इसका ऑर्डर चेक करते थे, फिर उसके बाद जो भी हमें पता है कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, इसका फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो के इक्वल होना चाहिए। तो उस तरह से करके हम लोगों ने पहले ये चेक किया था कि ये जो हमने निकालना है वो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आने वाला, तभी तो हम उसके अंदर एलिमेंट सपोज कर पाएंगे ना कि वो 2/2 का लेना है, 3/2 का। बट यहाँ पर हमें ये दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सारा ही 2/2 ऑर्डर का है, ठीक है। सो और वैसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी यहाँ पर क्या है, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है दोनों ही। सो जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो भी 2/2 ऑर्डर का ही होगा। और सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आपको पता है अगर ऑर्डर सेम है तभी हम ऑपरेट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट या ऐड हम कर सकते हैं। सो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, सो इसका ऑर्डर अगर 2/2 है, सो इसका भी 2/2 ही होगा। एंड सी तो ऑलरेडी 2/2 है, इसका मतलब डी भी 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा। सो लेट डी इज अ 2/2 मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स क्या क्या है, ए बी सी डी। और इस मैट्रिक्स डी को हमें फाइंड करना है, का मतलब क्या होगा कि ए बी सी डी ही हमें फाइंड करना है। अगर ये मिल गया तो हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है, सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0 है। सो सी के प्लेस में गिवन जो था वो हमने पुट कर दिया, डी के प्लेस में हमने जो अभी सपोज किया है उसे पुट कर दिया, माइनस ए के प्लेस में बी के प्लेस में जो था वो पुट कर दिया। एंड 0 का मतलब क्या होता है, 0 मैट्रिक्स। सो 0 मैट्रिक्स हमने ये भी 2/2 ऑर्डर के ले लिए। नेक्स्ट इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d एंड सो ऑन। इसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और बीच में माइनस का सिंबल है, इज इक्वल टू ये एज इट इज। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दिख रहा होगा आपको सब्ट्रैक्शन का सिंबल। सो 2a प्लस 5c माइनस 3, और आपको याद होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, जो भी हमें ऑपरेट करना होता है। सो 2a प्लस 5c माइनस 3 हो जाएगा। एंड यहाँ पर 2b प्लस 5d माइनस 0 तो वही होगा, इसलिए 2b प्लस 5d रहा। एंड सेम वे में इसको भी आप कर लेंगे, इज इक्वल टू ये 0 मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। नाउ गिवन मैट्रिसेस क्या आपको दिख रहा है, ये भी 2/2, ये भी 2/2 है एंड बीच में इक्वालिटी का सिंबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में मैंने बताया था कि 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे एंड क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होगा। मीन्स इसको भी इसके इक्वल होना पड़ेगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा एंड ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। सो गिवन मैट्रिसेस इक्वल है चूंकि, सो कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस भी इक्वल होने चाहिए। आप इसको मेंशन कर सकते हैं जैसे हम लोग करते थे एक्सरसाइज में, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट 2a प्लस 5c माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज इक्वल टू 0। सारा 0 के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, सारे के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 0 ही है यहाँ पर। सो सारे 0 के इक्वल होंगे एंड इक्वेशन 1 2 3 4 इसे हमने सपोज कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस ए बी सी डी के वैल्यू फाइंड करने हैं। सो आप जिस भी इक्वेशन का यूज करके बस आपको क्या करना है, ए बी सी डी के वैल्यू आपको फाइंड आउट करने हैं। सो आप ले सकते हैं कुछ भी, देखिए आप यहाँ पर अगर इसको लेते हैं, ए और सी के बीच में ये एक रिलेशन मिलेगा बी और डी। सो यहाँ से आप बी और डी फाइंड करेंगे और यहाँ से आप ए और सी फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप बस आपको वही करना है। इसको आप एक काम कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ओनली सी बचेगा, ठीक है।
ठीक है। सो मैंने अभी क्या कहा, 1 इक्वेशन हमने माना हुआ है, तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, सो हमारा ये कुछ आएगा, आप मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे। सो उसके बाद हमारा क्या आएगा, माइनस सी प्लस 77 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए तो कैंसिल आउट हो चुका होगा। दिस इंप्लाइज यहाँ से हमारा क्या आ गया, सी इज इक्वल टू 71। अब उसके बाद सी का जो वैल्यू आया उसे हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें हम पुट करना चाहें पुट करेंगे, एंड देन वहां से हम डी फाइंड, सॉरी सी और ए था ना, सो हम वहां से ए फाइंड कर लेंगे। सो ए हमारा माइनस 191 निकल गया। नेक्स्ट हम सेम चीज करेंगे जो हमने यहाँ पर किया था, फ्रॉम 3 एंड 4। 3 एंड 4 से पहले हम क्या करेंगे, बी या डी कुछ फाइंड होगा, उसके बाद जो भी निकलेगा हमारा उसका वैल्यू हम किसी में रख देंगे, किसी भी एक में, सो हमारा दूसरा वाला भी अननोन जो है वो निकल जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 4 को 3 से। सो हमारा डी निकल जाएगा और सी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी आ गया हमारा 44। सो अब डी का वैल्यू हम यहाँ से लेकर के पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, 3 या 4 में। सो मैंने यहाँ पर इक्वेशन 4 में पुट किया है। सो आप इसको जब पुट करेंगे तो आपका बी निकल जाएगा माइनस 110। ठीक है। सो हमारा ए बी सी डी तीनों ही वैल्यू जो है वो निकल चुका है। सो अब हमारा मैट्रिक्स डी क्या हो जाएगा, सो वी गेट D इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, ए बी सी डी। ठीक है। सो ए हमारा माइनस 191 आया, बी हमारा माइनस 110 आया, सी इज इक्वल टू 77 एंड डी इज इक्वल टू 44 हमने पुट कर दिया और हमारा डी मैट्रिक्स आ गया, और यही तो हमें फाइंड करना था। सो हमारा मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट कर लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे एंड देन चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ओके।